महादेव के लिए अपनी भक्ति को साबित करने के लिए लंकापति रावण ने अपने 9 सिर काट कर धधकती अग्नि में स्वाहा कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था, देवता कांप रहे थे। जैसे ही रावण ने अपना 10वां और अंतिम सिर काटने के लिए तलवार उठाई, स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसके बाद जो हुआ उसी की वजह से शिव जी का नाम वैद्यनाथ पड़ा। आज की कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहां एक असुर की जिद ने महादेव को डॉक्टर बनने पर मजबूर कर दिया। जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। हम जानते हैं, हम सुनते हैं कि शिव संहारक भी कहे जाते हैं, लेकिन देवघर की जो ये कथा है उन्हें एक रक्षक और वैद्य के रूप में दिखाती है। जब रावण ने अपने 9 सिर अर्पित किए महादेव को, तो महादेव उसकी भक्ति देखकर पिघल गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने एक वैद्य यानी चिकित्सक का रूप धारण किया और रावण के कटे हुए सिरों को आपस में उसके धड़ से जोड़ दिया। उन्होंने न केवल रावण को जीवन दान दिया, बल्कि उसे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान किया। महादेव की इसी वैद्य रूप के कारण उस जगह का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। लेकिन असली खेल तो भी शुरू होने वाला था। रावण ने वरदान में कुछ ऐसा मांग लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। रावण की जिद थी कि महादेव लंका चले। शिवजी ने अपना आत्मलिंग उसे सौंप दिया, लेकिन एक ऐसी शर्त रख दी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने रावण से कहा, अगर मेरा शिवलिंग कहीं भी धरती को छू जाता है तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। अब देवताओं की सांसें अटक गई थी। अगर शिवलंका पहुंच गए तो फिर रावण को तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उन्होंने वरुणदेव को आदेश दिया कि वे रावण के पेट में प्रविष्ट हो। अचानक देवघर के पास पहुंचते ही रावण को ऐसी लघु शंका लगी कि उसका बुरा हाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पवित्र लिंग को जमीन पर रखे या बिना अपनी बाधा को कैसे दूर करे। तभी रावण को वहां पर एक भोला भाला ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने उसे शिवलिंग पकड़ाया और सख्त हिदायत दी कि इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन जैसे ही रावण दूर गया, उस ग्वाले ने, जो स्वयं विष्णु थे, बहाना बनाया कि शिवलिंग बहुत भारी है, उसे धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसकी ये देखकर चीख निकल गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जमीन फाड़ दी, लेकिन वो शिवलिंग को हिला तक नहीं पाया। गुस्से में रावण ने उस पर अपना अंगूठा जोर से दबा दिया। आज भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर वो गड्ढा मौजूद है जो रावण के बल की गवाही देता है। इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। यहाँ की पूजा बाकी सब जगह से अलग है। यहाँ मंदिर के ऊपर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा है, जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। रावण जो लिंग लंका ले जाना चाहता था, वो आज हमारे बीच झारखंड के देवघर में विराजमान है। तो अगली बार जब आप बोल बम बोलते हुए देवघर जाए तो याद रखिएगा कि आप उस दर पर जा रहे हैं जहां महादेव ने खुद एक वैद्य बनकर अपने भक्त को नया जीवन दिया। भक्ति से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।